स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस में टीचिंग एड्स के बारे में बता रही हूँ कि ऐसे कौन से टीचिंग एड्स हैं। टीचिंग एड्स मतलब वो सहायक सामग्री जो शिक्षण के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। कौन सी ऐसी सहायक सामग्री हैं शिक्षण की कि जिसका शिक्षण में इस्तेमाल करने से हमारी शिक्षण बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही प्रभावशाली बनती है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को म्यूज़ियम यानी संग्रहालय के बारे में बताया था और एक्वेरियम यानी कि जल जीवशाला इसके बारे में बताया था। एक्वेरियम में आप बहुत तरह के विभिन्न तरह के छोटे मोटे जीव जंतु, फिशेस यानी कि मछलियाँ, एल्गी, शैवाल और बहुत तरह की काई और बहुत तरह के छोटे छोटे कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। ये तो नॉन कॉर्डेट्स जो एनिमल्स होते हैं आप इनको कलेक्ट करके उसमें रख सकते हो। उसके बारे में आप उसको ग्रो करते हुए उसके जो इन्वायरमेंट है, उसका जो डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। तो इसी तरह से म्यूज़ियम में उन वस्तुओं को रखा जाता है जो ड्राई। यहाँ पे जल जीवशाला और म्यूज़ियम दो तरह का। अगर आप सिंपल से समझना चाहें तो जो एक्वेरियम होता है उसमें वाटर का इंक्लूड होता है, यानी पानी के अंदर जो जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसके बारे में। तो अगर मैं म्यूज़ियम की बात करूँ तो म्यूज़ियम में उन चीज़ों को संग्रह करके रखा जाता है, यानी कि ऐसे स्थान पे जहाँ पे ना तो नम छायादार स्थान हो और ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो, यानी कि ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, सूखा सूखा ही हो, इवन ड्राई ही हो। तो उन वस्तुओं को, उन जीव जंतुओं को या उन ऐसी चीज़ों को, पेड़ पौधों के जो सैंपल्स होते हैं वहाँ पे कलेक्ट करके रखे जाते हैं कि जो आज से जो अवशेषों के तौर पे प्राप्त हुए हैं, जो आज से बहुत वर्ष पहले थे, करोड़ों वर्ष पहले, हज़ारों वर्ष पहले, लेकिन अब वो विलुप्त हो चुके हैं। तो उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं म्यूज़ियम में, उन स्थान पे उनको सुरक्षित रखा जाता है। आज मैं आप लोगों को टीचिंग एड्स में जो हेल्पफुल टीचिंग एड है उसके बारे में आप लोगों को टेरिटरियम के बारे में बताऊंगी। दरअसल ये टीचिंग एड्स इसलिए मैं अगर जीव विज्ञान की या बायोलॉजिकल साइंस की बात करूँ तो ये चीज़ें ना जो टीचिंग होती है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील बनाती है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा देख कर, सोच के, समझ के पढ़ोगे या उसको देखोगे किसी भी वस्तु को, तो उसको समझने के लिए बहुत आसानी होगी। उसके पीछे के जो अर्थ है, उसके पीछे के जो लॉजिक है उनको आप समझ सकोगे, उसको ग्रो होते हुए देख सकोगे, या उस क्यों विलुप्त हो गए या क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, जो अभी तक हैं, अपना अस्तित्व बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना अगर आप किसी भी चीज़ को सोच के, समझ के, देख के पढ़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशील होता है आपके मस्तिष्क में, लंबे समय तक वो सुरक्षित रहता है। आप उसको अपने निजी जीवन में, उसके बिहाफ पे निजी जीवन में भी आप बहुत सारे अपनी समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ बायोलॉजिकल साइंस में कि आपको पता होगा कि बहुत सारे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिशन तत्व जो पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में अगर आपको पता चलता है कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ हमें इनसे प्राप्त होती है, यानी फलों से, सब्जियों से, दालों से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपको उनके बारे में पता चल जाएगा कि इसको खाने से हमें जो पोषक तत्व मिल रहे हैं, हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो शरीर का विकास है वो किस तरह से हो रहा है, तो आप इवन नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेंगे, अपने दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप पहले ज़्यादा जो उन सब्जियों को भी नहीं खाते थे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिले, तो आप उनको भी खाते हो, दालों को भी खाते हो क्योंकि दाल से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप किसी भी जीव विज्ञान का क्या मकसद है कि आपको अपने जो जीवन है उसको, जो दैनिक जीवन में कोई भी चीज़ें आपने जो सीखी दैनिक जीवन में, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया, कैसे आप अपने दैनिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावशील बना सकते हैं। तो इसी बिहाफ में आज मैं नेक्स्ट बताती हूँ टेरिटरियम के बारे में। ये शिक्षण सहायक एक तरह के शिक्षण है, सहायक एड्स हैं जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि किस तरह से ये बहुत उपयोगी होता है हमारे शिक्षण में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टेरिटरियम के बारे में कि टेरिटरियम होता क्या है। टेरेरियम क्या है? ये वह स्थान है जहाँ पर छोटे मोटे जीव जंतु जैसे मक्खी, दीमक, केंचुए, मेंढक आदि पाए जाते हैं। टेरिटरियम बनाने से पहले इस बात को जरूर निश्चित कर ले कि वहाँ पर सीधे धूप ना पड़े। अब अगर मैं बात करूँ टेरेरियम क्या होता है, टेरेरियम वो स्थान होता है जहाँ पे, जैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था म्यूजियम में कि वो स्थान होता है जहाँ पे सभी तरह के जीव जंतु के अवशेष या फॉसिल्स जिसको बोलते हैं रखे जाते थे। एक्वेरियम के बारे में बताया था। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम एक ऐसा जगह होती है, एक ऐसा पॉन्ड या तालाब जैसा, या एक अगर आप खुद का एक्वेरियम डेवलप करना चाहें तो कांच की एक ऐसी चारों खानों में बक्सा जैसा होता है जिसमें सभी तरह के पानी में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे उसमें रखे
जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ टेरेरियम की, तो ये वो स्थान होता है जहाँ पे अगर आप खुद का टेरेरियम बनाना चाहें, वैसे तो आपको जो जू होती है, जो चिड़ियाघर होते हैं, वहाँ पे टेरेरियम जरूर होता है। तो ये वो स्थान होते हैं जहाँ पे नम और छायादार स्थान होता है। यहाँ पे ये चीज़ का जरूर निश्चय करा जाता है कि सीधे धूप ना पड़े, क्योंकि अगर सीधे धूप पड़ेगी तो वहाँ पे नमी नहीं रहेगी, वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगा और जो जीव जंतु हैं ये वहाँ पे नहीं रह सकते। तो टेरेरियम बनाने के लिए या उस स्थान को बनाते हैं जहाँ पे ये ध्यान रखें कि नम छायादार स्थान हो, वहाँ पे ये मक्खी, दीमक, केचुए, मेंढक या इसी तरह से वो जीव जंतु जो नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं उसको वहाँ पे इसको ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो चयन करने के पहले पाले जाने वाले जंतु के स्वभाव के बारे में अनुसार जान लें। ये जो आप इन जंतुओं का जो चयन कर रहे हैं, आप इनके स्वभाव के बारे में ज़रूर जान लें कि मक्खी, दीमक, केचुए, मेंढक, ये ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को ही खा के ख़त्म कर दें, या इनको बनाने से पहले आप उसके आवास का अच्छी तरह से निरीक्षण करें कि ऐसा ना हो कि वो जीव जंतु वहाँ पे रहे और कुछ दिनों बाद खत्म हो जाए या एक दूसरे को खाकर खत्म कर दें। ठीक है, तो उनके स्वभाव के बारे में जानना, साथ ही साथ स्पष्ट ये कि आपको इसको बनाने से पहले ये भी देख लेना चाहिए कि उन स्थलों का चुनाव करें जहाँ पे रेत बिछाकर कुछ कोयला, मिट्टी आदि बिछा देनी चाहिए। एक और तो पीने का पानी और साथ में घास फूस रख देनी चाहिए, क्योंकि इन जीव जंतुओं को भी अपने खाने पीने के लिए वस्तुएं भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि आपने टेरिटोरियम बना दिया कि खाने के लिए वस्तुएं नहीं रखी तो कुछ दिनों बाद तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर ऐसे स्थान पे चारों ओर कांच की ऐसी दीवार ले बना दे, एक ऐसा कांच का बक्सा बनाए चारों ओर, उस बक्से के अंदर दीवार बना दे, उस बक्से के अंदर मिट्टी बिछा दें। ठीक है, इसका भी ध्यान रखें कि वो नम छायादार स्थान पे बने, अंधेरा हो थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें खाने पीने की वस्तुएं रखते, फिर इन जीव जंतुओं को उसमें ग्रो करने के लिए रखते हैं। इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे के जो है जैसे फर्न है, लिली है, लीवरवर्ट लगा देना चाहिए। लीवरवर्ट एक ऐसा पौधा होता है जिसमें आपको पता हो कि कीटभक्षी पौधा है लीवरवर्ट, जो कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। तो ये मैंने इसलिए बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि छात्रों को हमें यहाँ पे दिखाना है कि टेरेरियम होता क्या है, किस तरह से इसका उपयोग होता है, यहाँ पे जीव जंतु जो पाए जा रहे हैं किस तरह से उनका जीवन चक्र चल रहा है, किस तरह से वो भोजन कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने आप में वो एक साथ रह रहे हैं, छायादार स्थानों पे ही क्यों है और ड्राई स्थानों पे क्यों नहीं पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे इसी टेरेरियम के बीच में, क्योंकि जो मक्खी वगैरह है या फिर अगर बात करें केचुए की, मेंढक की, तो ये उन पेड़ पौधों के आसपास किस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो ये पेड़ पौधों उनको ऑक्सीजन प्रदान करने का भी एक तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ इस तरह की सूखी टहनी भी लगा दे तो इनको छिपकली वगैरह है ये इनके भी चढ़ने के लिए या बहुत से ऐसे जीव जंतु के भी चढ़ने के लिए स्थान बन जाएगा। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं कि इसका उपयोग क्या है, यानी लाभ क्या है टेरेरियम के। टेरेरियम के लाभ क्या है कि इसमें जो विभिन्न तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, आप इनके बारे में निरीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि किस तरह से ये अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में रह रहे हैं, क्या करते हैं, किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है। छात्रों को वो सारी चीज़ें एकदम लाइव दिखेंगी, वो देख सके टेरेरियम बनाने के लिए उनको खोज विधि, किस तरह से सभी जीव जंतुओं को ढूंढ कर एकत्र कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें छात्रों के प्रति और जागरूकता पैदा करती है, रुचि पैदा करती है, उनके चिंतन मनन करने की जो सोच होती है उसको ज़्यादा डेवलप करती है। यहाँ पे हमें छात्रों के लिए हेल्पफुल टीचिंग एड्स बनाने पड़ते हैं, और ये सब इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि ये हम आज सभी छात्रों को उन स्थानों पर नहीं ले जा सकते हैं कि उनको वहाँ पे ले जाए फिर उसके बारे में वहाँ परिचित कराएं। यानी कि बहुत दूर दूर ऐसे स्थान है जहाँ पे टेरेरियम पाए जाते हैं, बने हैं बहुत ही बड़ी जगह में। तो छात्रों को उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाने के लिए आप खुद का टेरेरियम बना सकते हैं, अध्यापक छात्र दोनों मिल के इसका निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे पादप संग्रह हर्बेरियम या फिर प्लांट कलेक्शन हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में आप सभी जानते हो कि हर्बेरियम होता क्या है। हर्बेरियम में दरअसल उन पेड़ पौधों के नमूने कलेक्ट किए जाते हैं और उनको सुरक्षित रखा जाता है। उनको ऐसे उनको ऐसे सूखे और छायादार स्थानों पे सुखाया जाता है, फिर उसको एक फाइल या एक पेज में फिक्स करके उसकी फैमिली, उसके फैमिली, जीनस, ऑर्डर, ये सभी के बारे में लिखे, किस तरह से प्राप्त हुआ, क्या इसकी हैबिट है, यूज है, ये सारी चीज़ें। तो हर्बेरियम परिरक्षित पौधों का संग्रह होता है, यानी कि यहाँ पे रिजर्व करें, जब रिजर्व
किए हुए पौधों का संग्रह होता है। अतः हार्बेरियम उस स्थान, कमरे या इमारत को भी कहते हैं जहाँ पे पौधों का संग्रह रखा जाता है। आपको पता है हार्बेरियम बहुत ही उपयोगी है इस वजह से भी कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधों के नमूने हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, तो उनके बारे में उनको सुरक्षित रख दिया जाता है या कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे हमें ये पता चलती है कि क्यों वो खत्म होने की कगार पे है या क्या ऐसा रीज़न है या किस तरह से इनमें ग्रो हो रहा है या क्यों ऐसा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए तो हार्बेरियम छात्रों के लिए एक नया चीज़ या नई टॉपिक भी हो सकती है कि आप खुद का हार्बेरियम बनाएं। मैं ऐसे स्थान पे तो आप लोगों को नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ दूर जगह है, सभी छात्रों को वहाँ पे ले जाना मुश्किल है, तो छात्रों को इसके लिए आप उत्साहित कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो कि आप बनाइए, सपोर्ट कीजिए कि हार्बेरियम बनाने के लिए आप अपने आसपास के जो वातावरण में पेड़ पौधे आप लोगों को मिल रहे हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे जो मिल रहे हैं, आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं, उनको आप तोड़िए, उसको आप सूखी जगहों पे, छायादार और सूखी जगहों पे उसको सुखाइए। कुछ दिनों बाद जब वो पूर्ण रूप से ड्राई हो जाए तो उसे एक फाइल का जो पेज होता है उस पर फिक्स कीजिए, उसकी फैमिली के बारे में, जीनस, ऑर्डर, ये सभी चीज़ के बारे में लिखिए कि वो किस फैमिली से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रोज़ का, गुलाब का एग्जाम्पल लेती हूँ, हार्बेरियम के तौर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रोज़ का एक ऐसा मैं उसके एक ऐसी स्थान से मैं उसको काटूंगी जहां से उसका लीफ, उसका बड यानी कली और फ्लावर, स्टेम, ये चारों चीजें एक साथ फिक्स हो। उसको काटने के बाद मैं उसको ड्राई स्थान पे सुखाऊंगी। जब वो पूर्ण रूप से एकदम ड्राई हो जाएगा फिर मैं उसको क्या करूंगी, पेज में फिक्स करूंगी टेप की हेल्प से या गम या ग्लू की हेल्प से उसको फिक्स करूंगी। उसके बाद मैं उसकी पूरी फैमिली के बारे में लिखूंगी। फिर उसके बाद में मैं ये लिखूंगी इसकी हैबिट क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये ग्रो कैसे करता है, किस सीज़न में ये सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, किस सीज़न में इसकी जो ग्रो करने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, ये भोजन कैसे बना सकता है, फास्फोसर्जन की क्रिया में कैसे ये हेल्प कर रहा है, किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, किस तरह से इसे हमारी आमदनी भी बढ़ा सकती है, जी हाँ इसको भी शामिल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको व्यवसाय के तौर पर भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब का एक जो पौधा है आज के समय में व्यवसाय के तौर पर बहुत ही ज़्यादा चलन में आया है। इसके पौधे से बहुत तरह के इत्र बनाए जा रहे हैं, खाने में उपयोग हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से संग्रह के लिए गुलाब के साथ साथ बहुत तरह के पेड़ पौधे आप संग्रह कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दो चीज़ बताया कि किस तरह से टेरेरियम, पादप संग्रह, हार्बेरियम क्या होता है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताया कि इसका यूज़ क्या होता है। अगर पादप हार्बेरियम का है कि उन पौधों को संग्रह करते हैं, औषधि युक्त बहुत सारे पौधे हैं, तो तुलसी की मैं बात करूँ, तुलसी का एक ऐसा पौधा होता है जिसमें आपको हर जगह आसानी से भी प्राप्त हो जाता है और इसको कलेक्ट करना तो बहुत आसान होता ही होता है। साथ में छात्रों को तुलसी के गुण बता सकते हैं कि इसके गुण कितने सारे हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो ना सिर्फ हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, होली प्लांट जिसे बोलते हैं, ना सिर्फ पवित्र माना जाता है बल्कि इसके औषधीय गुण इतने हैं कि इसको कोई भी अगर उपयोग करता है, इसके अगर आसपास आप इसको लगाते हो तो जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है या निगेटिविटी जिसको बोलते हैं, नकारात्मकता है, वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर औषधि गुण की बात करें तो इसको खाने से आपको जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो आसानी से नहीं होती है। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है वो हमारी किस तरह से ग्रो करती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ पादप संग्रह ना सिर्फ गुलाब का बल्कि तुलसी का, सरसों का, मटर के पौधे का, कुकुरबिटेसी प्लांट्स हैं, जो कद्दू हैं, लौकी हैं, इन सभी चीज़ का आप हार्बेरियम के तौर पे सुरक्षित रख के इनके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट करके एक ऐसे स्थान पे आप रखें, या ध्यान रखना है कि ऐसे रैक बना दें या एक ऐसा रूम बना दें जहाँ पे सिर्फ ये सारे प्लांट्स के जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करके रखे जा सकते हैं। तो अगर आप इन सैंपल्स को रखते हैं तो ये होता है कि भविष्य में छात्रों को उसको बारे में बता सकते हैं कि ये किस फैमिली से बिलोंग, उसकी लाभ बता सकते हैं, उसकी उपयोगिता बता सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं उनके जैसे लीवर बर्ड प्लांट है, मैंने बताया था कि ये कुछ ऐसे कीट भक्षी पौधे हैं कि वो कीट भक्षी क्यों हैं, क्यों अपना भोजन खुद से ना बना के वो कीट पतंगों पे निर्भर होते हैं, क्योंकि वो ऐसे कि नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है और वो जमीन से नहीं ले सकते, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि कीट का भक्षण करते हैं। अगर इसी तरह से टेरेरियम की बात करें तो टेरेरियम में दीमक हैं,
केचुए हैं, मेंढक हैं, केचुए किस तरह से सॉइल का निर्माण करते हैं, खाद युक्त जो मिट्टी होती कैसे निर्माण करते हैं, मेंढक किस तरह से भक्षण कर रहा है, मेंढक किस तरह से लार्वा को खा रहा है। जी हाँ, बहुत से ऐसे मछली के जो लार्वा है ना वो ये खाते हैं, या मछली के लार्वा हो गया, बहुत से ऐसी मक्खियाँ हैं जो मनुष्यों के लिए बहुत ही नुकसानदायक, तो उनके लार्वा को खा के किस तरह से पेट भरते हैं, किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किस तरह से ये चल रहे हैं कि स्किन इतनी नम क्यों होती है, शाइनिंग डार्क क्यों होती है, इतनी बहुत स्मूथ क्यों होती है, किस तरह से ये सभी चीज़ें ग्रो कर रही, आपस में रह के एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया भी कर रही हैं, और किस तरह से ये हमारे टीचिंग एड्स में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आज मैंने आप लोगों को टेरेरियम के बारे में और साथ ही साथ पादप संग्रह हार्मोनियम प्लांट के जो सैम्पल्स हैं, या फिर ये बात बोले कि प्लांट कलेक्शन हर्बेरिया में किस तरह से ये किए जाते हैं। तो आज मैंने जितना भी समझाया आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको फील्ड ट्रिप के बारे में बताना है। थैंक यू।